सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस प्लेलिस्ट में हम पाई ऑटो GUI मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं पाई ऑटो GUI की हेल्प से। तो गाइस, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़े फंक्शंस होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं हमारे कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए। एक तो होता है हमारे पास एक राइट फंक्शन, एक प्रेस की डाउन की अप, एक होल्ड और एक हॉट की फंक्शन। तो हम इन सारे फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे मेरा IDE को देख सकते हो, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं राइट फंक्शन को। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कोई कहीं पर कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो वो आप कैसे पाई ऑटो GUI की हेल्प से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पाई ऑटो GUI। अब यहाँ पे मेरे को लिखने के लिए कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, पाई ऑटो GUI डॉट राइट। और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग देनी होती है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम का इंटरवल दे दूंगा ताकि मैं क्विकली अपने नोट पैड में स्विच हो सकूँ। और यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के डाटा टाइप में यहाँ पे दिया है वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाए। तो मैं यहाँ पे टाइम का इंटरवल देने के लिए इंपोर्ट टाइम करूँगा और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूंगा, टाइम डॉट स्लीप 5 सेकेंड्स। अब जब मैं इसको रन करूँगा और क्विकली मैं अपने कर्सर को यहाँ पे कर दूँगा, अब आप देखना गाइस, तो ये सबसे पहले हमारा टाइम इंटरवल लेगा। अब गाइस, आप देख सकते हो इसने हेलो वर्ड यहाँ पे लिख दिया। और सॉरी गाइस, मैंने हेलो की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिख रखी है, तो मैं यहाँ पे डबल एल लगा देता हूँ। तो गाइस, ये तो था हम कैसे लिख सकते हैं। और अगर मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, पाई ऑटो GUI डॉट राइट लाइन 2। अब मैं इसे क्विकली रन कर लेता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ये 5 सेकेंड्स रुकेगा और फिर ये जो है हमारा आगे का टेक्स्ट टाइप कर देगा। और गाइस, जैसे ये बहुत ही जल्दी जल्दी इसे टाइप कर रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा टाइम का इंटरवल दे सकते हैं जो हर कैरेक्टर के बाद थोड़ा थोड़ा देर उस टाइम के इंटरवल के अकॉर्डिंग रुकेगा। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे इंटरवल इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे देना चाहता हूँ 1 सेकेंड और फॉर एग्जाम्पल 0.8 सेकेंड। अब जब मैं इसे, और मैं एक न्यू लाइन को यहाँ पर स्टार्ट भी कर लूँगा। अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो गाइस, अभी आप देखना, सबसे पहले ये जो हमने इसको 5 सेकेंड्स का इंटरवल दिया है। अब गाइस देखो, ये जो लाइन था, ये हर कैरेक्टर के बाद 0.8 सेकेंड का इंटरवल दे रहा है। तो ये तो था हम कैसे राइट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को पाई ऑटो GUI मॉड्यूल की हेल्प से। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेस, की डाउन और की अप फंक्शन। सो गाइस, जैसे अगर हमें अपना विंडोज़ का स्टार्ट खोलना पड़ता है तो हम विन की दबाते हैं, विंडोज़ की। मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूँ विन की, तो गाइस, जैसे हम ये विन की भी पाई ऑटो GUI की हेल्प से प्रेस कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे भी रखा, आप इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे हम एंटर की जगह हम यहाँ पे विन टाइप कर देंगे। अब जब मैं इसे रन करूँगा और मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसको इंटरवल ऑफ टाइम 3 सेकेंड्स देता हूँ। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो गाइस, अभी आप खुद देखना,
ये 3 सेकेंड्स रुकेगा और इसने मेरा स्टार्ट को यहाँ पे ओपन कर दिया है। ऐसे आप कोई की को प्रेस कर सकते हो। और गाइस पाई ऑटो जीयूआई में लिमिटेड कीज़ होती हैं, मतलब सारी कीज़ भी होती हैं एक टाइप से, जो कीज़ हम प्रेस कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ पे दे भी रखी है, आप इस रेपल को खोल के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा यहाँ पे, जैसे TN न्यू लाइन और ये एक टैग स्पेस देने के लिए, ये सब हम प्रेस और राइट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हम कैसे प्रेस करेंगे, अब हम देखेंगे की डाउन। की डाउन फंक्शन जैसे अगर हमें शिफ्ट प्रेस करके रखना है तो हम पहले लिखेंगे पाई ऑटो GUI डॉट की डाउन, ताकि सबसे पहले हमारी जो शिफ्ट की है वो दबी रहे। अब जब हमें उसे रिलीज़ करना है तो हम लिखेंगे पाई ऑटो GUI डॉट की अप, और इसके बीच में जो भी लिखा होगा जब तक हमारी जो शिफ्ट की है वो प्रेस रहेगी। तो अगर अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को ये मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करने के लिए कुछ शिफ्ट और अप एरो की को प्रेस करना होता है, जैसे आप अभी देख सकते हो। तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, सबसे पहले मैं इसको कमेंट देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई ऑटो GUI डॉट की डाउन, क्योंकि अभी मेरे को जो अपनी की है वो प्रेस करनी है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा शिफ्ट, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ पाई ऑटो GUI डॉट प्रेस, और मैं यहाँ पे दे सकता हूँ अप, ताकि हमारी अप बाय द वे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अप एरो की का क्या सिंबल होता है, यहाँ पे वो होता है कि नहीं। A little longer than a few minutes later. तो गाइस मैंने देखा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ लेफ्ट, तो जो हमारी लेफ्ट की है वो प्रेस हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेफ्ट, और इसी को मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके इसे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड बना लेता हूँ, और अब मैं वापस से यहाँ पे की अप लिख दूंगा, क्योंकि अब हमें और शिफ्ट की जो है प्रेस करके नहीं रखनी, अब हम इसे रिलीज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा की अप। अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो गाइज अभी आप देखना है 3 सेकेंड्स वेट करेगा। अब ये जैसे आप देख सकते हो हम कैसे प्रेस और की अप और की डाउन की हेल्प से हम मल्टीपल कीज को एक टाइम में प्रेस करके रख सकते हैं। तो गाइज अभी मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, जैसे आप देख सकते हो। अब गाइस देखो हमने यहाँ पे 3 बार लेफ्ट प्रेस लिखा है, क्योंकि हमें ये 3 बार प्रेस करना है। तो हम ये बहुत एक टाइप से मेस बना रहा है, तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। हम एक ही लाइन में हम यहाँ पे डाटा टाइप कुछ लिस्ट फॉर्म में दे सकते हैं, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट, और यहाँ पे एक और बार लेफ्ट, और यहाँ पे कोमा लगा के एक और बार लेफ्ट। अब ये जो है हमारा प्रेस करेगा इन तीनों लेफ्ट को 1 बाय 1 करके। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो गाइज अभी आप देखना, हाँ तो गाइज आप देख सकते हो इसने 3 बार ये लेफ्ट की को प्रेस कर दिया। और हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, 3 बार लेफ्ट ना लिख के हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट, और यहाँ पे कोमा लगा के हम इसका एक पैरामीटर दे सकते हैं, वो होता है प्रेसेस। और यहाँ पे हम इज इक्वल टू लगा के दे सकते हैं हमें कितनी बार इस की को प्रेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 लिखता हूँ और अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो गाइज अभी आप देखना ये हमारा 3 सेकेंड्स रुका और ये हमारा इधर तक लेके आ गया। अगर मैं इसे काउंट करूँ 1 2 3 4। तो गाइज ये तो था आप कैसे मल्टीपल कीज़ को एक ही लाइन ऑफ कोड से प्रेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ होल्ड। जैसे हमने इस कोड में देखा, सबसे पहले हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ रहा था, की डाउन की को प्रेस करने के लिए, और फिर की अप इस की को रिलीज़ करने के लिए, और इसके नीचे हम जो भी की को प्रेस करेंगे वो प्रेस होगी शिफ्ट की के साथ। और हम ये ना करके हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एक वाइल लूप शुरू कर सकते हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे विथ पाई ऑटो GUI डॉट होल्ड, और मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल शिफ्ट,
यहाँ पे हम एक कोलन दे देंगे और यहाँ पे पाई ऑटो GUI डॉट प्रेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ राइट, और यहाँ पे मैं प्रेसेस दे देता हूँ इसे 2। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो गाइज अभी आप देखना। हाँ तो गाइज आप देख सकते हो सबसे पहले ये जो है हमारा इस लाइन को इसने एग्जीक्यूट करा, इसलिए हमारा जो टेक्स्ट कर्सर होता है वो इस साइड आ गया था। फिर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो हमारा टेक्स्ट कर्सर इधर आ गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ होट की फंक्शन। तो गाइस जैसे हम बहुत से कंट्रोल अपने कंप्यूटर में रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीटास्किंग करनी होती है तो हम कुछ ALT और टैब को प्रेस करते हैं, ऑल्ट टैब को हम प्रेस करते हैं, तो यही हॉट कीज़ होती है। जिन्हें नहीं पता तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक ही लाइन ऑफ कोड में हम 3, 4, 5 जितनी भी कीज़ को एक साथ प्रेस करें। तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं पाई ऑटो GUI डॉट हॉट की, और यहाँ पे मैं सारी कीज़ दे दूँगा जो मेरे को प्रेस करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ऑल्ट और टैब, तो ये जो है मल्टीटास्किंग करेगा और मेरी जो दूसरी विंडो होगी वो स्विच कर देगा। और गाइज ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल सेम ऐसा भी है जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे पाई ऑटो GUI डॉट की डाउन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे करूँ ऑल्ट और टैब, हाँ तो गाइज ये जो मैंने ये वाली लाइन और ये जो 4 लाइन लिखी है फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगी। फॉर एग्जांपल हॉट की मतलब ये ऑल्ट और टैब को एक साथ प्रेस करेगा, और की डाउन का मतलब होता है कि सबसे पहले ये ऑल्ट को होल्ड करेगा, फिर टैब को होल्ड करेगा, और फिर ये दोनों एक 1 बाय 1 करके छोड़ देगा। तो गाइज ये दोनों लाइन जो है हमारी सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो गाइज आप देख सकते हो मेरी वाली विंडो पे स्विच हो गया। अगर मैं कोई यहाँ पे दूसरी विंडो को खोल लेता हूँ और अब मैं इसे रन करता हूँ एक और बार, तो गाइज देखना इसने फिर से ये वाले एप्लीकेशन को स्विच कर दिया है। और अगर मैं इसे कमेंट आउट करके इन 4 लाइंस को रखूँ और अब मैं इसे जब रन करूँ तो ये भी सेम ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी जैसे आप अभी देख सकते हो। तो गाइज ये तो थे आज के फंक्शंस। कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए आप कैसे कुछ राइट कर सकते हो, कैसे किसी की को प्रेस कर सकते हो, और कैसे कीज़ को आप होल्ड और रिलीज़ कर सकते हो। और गाइज मैंने यहाँ पे ये कीबोर्ड की कीज़ भी दे रखी हैं जो हमारी पाई ऑटो GUI मॉड्यूल के साथ वर्क करती हैं। मैं ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस रेपल की, आप इसे खोल के इसे पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।